अकॉर्डिंग टू साइक्लोन थ्योरी, ये साइक्लोन का स्टेज 3 तरह के होते हैं: ट्रॉपिकल साइक्लोन, सीवियर साइक्लोन, सुपर साइक्लोन। और ये नाम साइक्लोन कैटेगराइज इन सब को अलग करता है और इनका कैटेगराइज विंड ब्लोइंग स्पीड यानी कि हवा की गति के ऊपर डिपेंड होता है। जैसे कि 74 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से अगर कम हवा चलती है तो इसका नाम ट्रॉपिकल साइक्लोन कहा जाता है, और 75 से लेकर 120 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से अगर हवा चलती है तो उसे सीवियर साइक्लोन दिया जाता है। वैसे ही अगर किसी साइक्लोन के हवा की गति 120 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से अगर ज़्यादा होता है तो उसे साइक्लोन यानी कि सुपर साइक्लोन कहा जाता है। हमारी इंडिया में होने वाले साइक्लोन के केस में मैक्सिमम साइक्लोन 120 किलोमीटर से ऊपर होता है, इसलिए इसको सुपर साइक्लोन कहा जाता है। और इसके वजह से हमारी इंडिया साइक्लोन के तबाही में नंबर 1 पर आता है। और एक बात यह है कि ऐसा कोई इंडियन नहीं होगा जो साइक्लोन का सामना नहीं किया होगा। हर एक इंडियन सुपर साइक्लोन को हर एक साल में तो एक बार फेस करता हो, पर ये साइक्लोन एक नहीं है बल्कि इनका भी एक कैटेगराइज है, जैसे कि साइक्लोन, हरिकेन, टाइफून। आखिर इसके ऊपर मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ और वो वीडियो सर्टन डिटेल्स के लिए मौजूद है, पर आज मैं इस वीडियो में पूरे इन्फॉर्मेशन के साथ इस टॉपिक को बनाया हूँ। इसलिए दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक जरूर करना। तो अभी आप ये सोच रहे होंगे कि आखिर साइक्लोन, हरिकेन और टाइफून क्या है। दोस्तों ये सब डिजास्टर अपनी लोकेलिटी के ऊपर डिपेंड है। जैसे कि अटलांटिक महासागर में कोई साइक्लोन पैदा होता है तो उसे हरिकेन कहा जाता है। वैसे ही प्रशांत महासागर में अगर कोई साइक्लोन पैदा होता है उसे टाइफून कहा जाता है। अगर भारत महासागर में कोई पैदा होता है तो उसे साइक्लोन यानी कि चक्रवात कहते हैं। आखिर ये साइक्लोन का नामकरण जैसे कि कटरीना, भुला साइक्लोन, फनी, ताउते, हुडहुड, निसर्गा, नरगिस, आखिर इसके नाम कौन देता है? देखिए दोस्तों, इसको नामकरण करने के लिए हमारे पास 2 कम्युनिटी है और ये सब नेचुरल डिजास्टर के ऊपर बेस्ड है, जैसे कि RSMC और TCWC। इसका फुल फॉर्म ये होता है कि RSMC का फुल फॉर्म होता है कि रीजनल स्पेशलाइज्ड मेट्रोलॉजिकल सेंटर और TCWC का फुल फॉर्म होता है ट्रॉपिकल साइक्लोन वार्निंग सेंटर। ये दोनों कम्युनिटी ये सब साइक्लोन का नामकरण करते हैं। इस साइक्लोन का नामकरण का इतिहास पहले 19वीं शताब्दी में स्टार्ट हुआ था। पहले साइक्लोन का नामकरण उन स्थानों के हिसाब से दिया जाता था जिन स्थानों पर वो टकराते थे। इनका नाम इसलिए दिया जाता था क्योंकि दुनिया इसको याद रखे, और उस समय तो खुद के मनमर्जी के हिसाब से ये सब नाम भी दिया जाता था। एग्जाम्पल के तौर पर 1842 में अटलांटिक महासागर में एक तूफान आया था और उसका नाम एंटीजे रखा गया था क्योंकि वो एंटीजे नामक एक नाव को पूरी तरीके से ध्वस्त कर दिया था, इसलिए उसका नाम एंटीजे रख दिए थे। और 20वीं शताब्दी में अमेरिका में जो नौकावाही यानी कि जो मछुआरे थे वो सब अपने अपने स्त्रियों के नाम पर भी साइक्लोन का नामकरण कर देते थे, जैसे कि कटरीना। इन सब में एक लिंगागत विवाद भी उमड़ आया था। साल 1997 में हांगकांग ने क्षेत्रीय तूफान को यूरोपियन और अमेरिकन नाम देने की वजह स्थानीय नाम का इस्तेमाल करने का प्रस्ताव रखा। साल 2000 में वर्ल्ड वेदर यानी कि विश्व मौसम संगठन महासागर बेसिन के आसपास के देशों द्वारा सुझाए गए नामों की सूची को इस्तेमाल करके उत्तर हिंद महासागर में चक्रवातों के लिए नाम निर्धारित करने पर सहमत हो गए और ऐसे करके सब चक्रवातों का नामकरण करते हैं। आखिरकार इनका एक लिस्ट होता है और वो सब कंट्रियों के हिसाब से होता है, और वो लिस्ट के अनुसार जो चक्रवात आता है उस चक्रवात के अनुसार यानी कि वो लिस्ट के अनुसार वो चक्रवात का नामकरण करते हैं। अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना। मैं फिर मिलूंगा एक नई वीडियो और नई इन्फॉर्मेशन के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।